दोस्तों, क्विक न्यूज़ के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का एपिसोड कुछ ज़्यादा लंबा है तो इसको दो पार्ट में हमने किया है। एक पार्ट आज और आधा पार्ट कल। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में एक हृदय विदारक घटना राव IAS एकेडमी की बेसमेंट में हुई। वहाँ बरसात का अचानक पानी भर गया और 3 बच्चे जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे और उनकी उस पानी से मृत्यु हो गई। दोस्तों, पूरा देश इस दुर्घटना को सुनकर स्तब्ध रह गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस दुर्घटना पर हमारे नालायक शब्द बोलना उचित नहीं होगा, मगर फिर भी यहाँ पर ज़रूरी है ये शब्द बोलना। हमारे नालायक राजनेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में 4 राजनीतिक घटक हैं। नंबर 1, दिल्ली का अपने आप को दिल्ली का बॉस कहने वाले LG राज्यपाल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जो कि प्रधानमंत्री द्वारा अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया था और उन्हें वहाँ का LG बना दिया गया था। नंबर 1 पर LG दिल्ली के विनय कुमार सक्सेना। नंबर 2 पर दिल्ली की राज्य सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार। तीसरे, दिल्ली के 7 भारतीय जनता पार्टी के सांसद। और चौथी MCD, दिल्ली की MCD जो भी जहाँ भी बहुमत में आम आदमी पार्टी ही है, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है। दोस्तों, चारों में से किसी एक को तो जिम्मेदारी, वैसे तो चारों की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन चारों में से किसी एक को इसकी जिम्मेदारी लेनी आवश्यक है। लेकिन वहाँ पर कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं है। अफसोस दोस्तों, उल्टा सभी जो ये चारों घटक है एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। इसके लिए एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को और LG सभी को दोषी ठहरा रहे हैं। वैसे दोस्तों, गौरतलब है कि वर्तमान सरकार ने जिम्मेदारी लेने का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब भी देख लीजिए ना, अभी पिछले 15 दिनों में 8 रेलवे दुर्घटनाएं हो गई है, लेकिन इस पर कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। रेल मंत्री अपनी रील बनाने में व्यस्त हैं। गृह मंत्री नेता विपक्ष राहुल गांधी से उलझे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेश के दौरों का प्लान बनाने में व्यस्त हैं। बहरहाल, हम दिल्ली से बाहर आकर हमारे शहर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, जैसा हाल दिल्ली का है, कमोबेश वैसा ही हाल हमारे देश के हर शहर का है। हर शहर में यही समस्या देखने को मिल जाएगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्रशासन इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं देता है। हर शहर में प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। दोस्तों, हमारे शहर कुचामन में भी काफ़ी मात्रा में लाइब्रेरीज, कोचिंग, यहाँ तक कि छोटे बच्चों की स्कूल जो LKG UKG में फर्स्ट क्लास में बच्चे होते 10 साल के अंदर के, उन बच्चों को भी अंडरग्राउंड में, बेसमेंट में पढ़ाई के लिए बिठा दिया जाता है। दोस्तों, ये वीडियो हमें कल प्राप्त होगा, इसलिए इसका आधा भाग कल हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, एक जगह हमने ऐसी देखी है जहाँ पर एक छोटा सा कमरा है, मेरे ख्याल से 10 बाई 12 का, और उसमें लगभग 40 से 50 बच्चे एक साथ ठूसे हुए ज़मीन पर बिठाए जाते हैं और उसमें हवा निकलने का कोई रास्ता नहीं है। खैर, ये तो है, अंडरग्राउंड में चल रही है। अब दोस्तों, ये तो बात है शिक्षा क्षेत्र की। हमारे शहर में तो रेस्टोरेंट भी अंडरग्राउंड में चलाए जाते हैं। उसमें न तो अग्निशमन की कोई व्यवस्था है, उसी में रसोई बनाई जाती है। आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप वीडियो आपके सामने हाजिर है। और वो रेस्टोरेंट ऐसी जगह पे है जहाँ पर बहुत तेज़ बहाव में पानी निकलता है, पानी बहता है, बरसात तेज़ आती है तो पानी तेज़ बहाव में बहता है। लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर सुरक्षा मानकों का कोई भी संचालक वहाँ का सुरक्षा मानकों की पालना नहीं करता है। लेकिन फिर भी वो चल रहा है और लोग उसमें जाते हैं। अफसोस इस बात का है दोस्तों कि आज तक किसी भी जिम्मेदार का ध्यान इस ओर नहीं गया है। अब दोस्तों, कुचामन में हुए कुछ हादसों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको नगर परिषद कुचामन सिटी के जो आसिफ खान साहब हैं, उनसे बातचीत क्विक न्यूज़ ने की। उसके कुछ अंश आपको इस समस्या से संबंधित बातचीत थी, उसके कुछ अंश आपको आपके सामने पेश है। तो दिल्ली में एक दुर्घटना हुई है। एक लाइब्रेरी के अंदर पानी भर गया था अंडरग्राउंड बेसमेंट में। वही कमोबेश स्थिति कुचामन में है। पिछली बार यहाँ पर एक ऐसी दुर्घटना हुई थी, एक योगा सेंटर के अंदर पानी भर गया था और बड़ी दुर्घटना होने से बच गई थी। ये खुदा भगवान की वो कृपा थी, लेकिन वो दुर्घटना हुई थी और हो सकता था कि वो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।
लेकिन जो दुर्घटना हुई है उसमें दिल्ली में ना तो एमसीडी अपनी जिम्मेदारी ले रही है, ना वहाँ के जो बॉस एलजी है जो अपने आप को बॉस समझ रहे हैं वहाँ के वो ले रहे हैं, ना साथ जो भाजपा के पार्षद है वो ले रहे हैं, ना आप सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ले रही है। कोई वहाँ उस जिम्मेदारी लेने से कटरा रहे हैं। यही कुचामन में पिछली बार दुर्घटनाएं 2 दुर्घटनाएं हो चुकी थी। एक किले की दीवार गिर गई थी और एक योगा सेंटर के अंदर पानी भर गया था। साथ ही गणेश डूंगरी जो है आज इस बार वहाँ की दीवार गिर गई है। अगर ऐसी दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है, अभी जैसे क्विक न्यूज़ ने सर्वे किया उसके अनुसार 13 कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी और 12 स्कूल्स और 2 रेस्टोरेंट अंडरग्राउंड बेसमेंट में चल रहे हैं। अगर वहाँ पे पानी भर जाता है और कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो क्या नगर परिषद जिम्मेदारी लेगी? और अगर जिम्मेदारी लेगी तो उससे पहले नगर परिषद ने उनको रोकने के लिए क्या किया है? देखो, आप जो योगा सेंटर के बारे में बता रहे हैं, जहाँ योग सेंटर चलता था वहाँ पर सीवरेज का जो LNT के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसमें कोताही बरती गई थी। और जहाँ पे ड्रेनेज के लिए वो ड्रेंच होती गई थी पाइपलाइन डालने के लिए, और उसे अधूरा ही छोड़ दिया गया था। बाद में बरसात आने के कारण उसमें पानी भर गया था बेसमेंट में। तो ये LNT के हमने LNT को नोटिस दिया था और LNT के कर्मचारी ने, LNT के अधिकारी ने इसकी सूट ली थी और उसे काम को वापस तुरंत प्रभाव से करवाया था। और आप बता रहे हैं कि गणेश मंदिर और जो फोर्ट की दीवार पिछली बार ढहने की वाक़या सामने आया था, उसमें परिषद द्वारा जो पर्सनल लैंड था उस पर ये दीवार रही थी। और जो पब्लिक के अगर कहीं पर नुकसान हुआ, हमारे जो बचाव के लिए हमारी टीम वहाँ पे गई है। और अगर इन फ्यूचर जैसे कि जब तक अगर कोई बचाव का कार्य नहीं हुआ तब तक हमारी टीम वहाँ पे तैनात है कि उनके रहने के लिए कि कहीं पर वापस स्थानांतरित करना पड़ा तो उसके लिए हमने हमारे व्हीकल लिए हैं। और जनता के लिए अगर कोई भी काम आया हमारे सामने, जहाँ पर भी कई बार होता है बरसात के मौसम में गड्ढे वगैरह हो जाते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था हो जाती है, उसके लिए हम तुरंत प्रभाव से कार्य करते हैं। जहाँ पर जैसे भी अगर कोई दीवार वगैरह या फिर रास्ता रुक जाता है, खड्डा हो जाता है, तो उसका हम हाथों हाथ। नहीं सर, ये तो आपकी दुर्घटना होने के बाद की कार्रवाई है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्विक न्यूज़ ने एक सर्वे किया है, उसमें 12 कोचिंग सेंटर्स और लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रहे हैं। कई स्कूलों की छोटे बच्चों की क्लासेज बेसमेंट में चल रही है। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा। ये सारे बेसमेंट में चल रहे हैं। 2 रेस्टोरेंट भी चल रहे हैं, एक फोर्ट व्यू रेस्टोरेंट है वो भी बेसमेंट में ही चल रहा है। तो क्या उस दुर्घटना होने से पहले उनको रोक नहीं लगा सकते? क्या नगर परिषद के पावर भी नहीं है क्या ये? अभी ये आपने जो बात बताई अभी ये सामने आई है, इस पर हम तुरंत प्रभाव से कार्य करेंगे। हमारे अधिकारी को निर्देशित करेंगे और वहाँ जाकर वो सर्वे करेंगे। और अगर नियमानुसार अगर नहीं पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात सर, LNT की आपने अभी बताई। LNT की जो अभी पिछले बार योगा सेंटर में भी उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। अभी कुचामन सिटी में अधिकतर जो काम चल रहे हैं LNT के, वो अधूरा छोड़ के दूसरा काम चालू कर लेते हैं। तो LNT पर क्या आपका कोई अंकुश नहीं है नगर परिषद का? हमें जहाँ पर कोई कंप्लेन आती है तो हमारे को जब जानकारी मिलती है तब हम तुरंत प्रभाव से उनसे संपर्क करते हैं, उन्हें नोटिस जारी करते हैं और तुरंत प्रभाव से उस काम को करवाने की कोशिश करते हैं। सर, कंप्लेंट होने के बाद क्यों, कंप्लेंट होने से पहले क्यों नहीं? तो शहर में जो सीवरेज का काम है बहुत से हिस्सों में चल रहा है। हमारे JE नहीं है जो मॉनिटरिंग भी करते हैं, लेकिन कहीं पर कारणवश अगर ऐसे कोई कार्य है जो अधूरा रह जाता है या अटका देते हैं वो, तो अब जब हमें जानकारी मिलती है तो हम तुरंत प्रभाव से उस पर। ठीक है सर, आशा है कि आप जो मैंने जो अंडर बेसमेंट जो क्लासेज वगैरह की बात की है तो उसको आशा है समय रहते आप उसको सुधार लेंगे। धन्यवाद सर। देखिए वीडियो। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से कुचामन में वर्षा से हुए कुछ हादसे हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों, पिछले साल एक योगा क्लास जो कुचामन में चलती है और जो बेसमेंट में ही संचालित है, उसमें पानी भर गया था। सभी समाचार पत्रों ने इसे मुख्य रूप से छापा था। पूरे कुचामन को इसका मालूम है। उसकी जिम्मेदारी LNT की थी और उसने ले भी ली थी, जब दबाव आने पर ली थी जिम्मेदारी और उसकी भरपाई भी की थी। लेकिन हादसा तो था। दोस्तों, पिछले वर्ष ही कुचामन में किले की दीवार का एक हिस्सा ढह गया था, काफ़ी हिस्सा ढह गया था, काफ़ी बड़ा हिस्सा ढह गया था, जिसमें काफ़ी घरों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था। एक हरिजन महिला को काफ़ी गंभीर चोटें भी लगी थी
और कई मुस्लिम परिवारों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा था, जिसका कोई मुआवजा न तो किला प्रशासन की तरफ से दिया गया था और न ही नगर परिषद की तरफ से दिया गया था। इसी वर्ष बरसात के शुरुआती दौर में स्थानीय गणेश डूंगरी, जो कि दर्शनीय स्थल है, की दीवार का एक हिस्सा ढह गया था। गनीमत रही कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारे शहर में आपदा प्रबंधन जैसा धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। हाँ दोस्तों, अभी पिछले कुछ महीने पहले एक तूफ़ान भी आया था और रात्रि के समय में, और उस तूफ़ान इतना तेज़ था कि कई बिजली के खंभे और टिन शेड और जो सोलर पैनल लगाए हुए थे छत पे, वो सारे उड़ गए थे। ये भी एक दुर्घटना थी, मगर इसमें भी आपदा प्रबंधन जैसा कोई धरातल पर काम नहीं दिखाई दिया। यदि कोई दुर्घटना हो जाती है, बड़ी दुर्घटना, तो इसमें इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी दोस्तों? नगर परिषद की, या हमारे विधायक जो मंत्री जी हैं उनकी, या सरकारी प्रशासन की? क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि सरकारी प्रशासन और नगर परिषद में एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। दोस्तों, आज का एपिसोड इतना ही। धन्यवाद। कल इसी एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे और कुछ स्कूलों की वीडियो आपको दिखाएंगे, जहां बच्चों को जानवरों की तरह, बकरों की तरह, जैसे बकरों को ट्रकों में भरा जाता है, उसी तरह से बच्चों को बैठा के पढ़ाया जाता है। और शिक्षा विभाग इसकी तरफ देखता भी नहीं है, न नगर परिषद उसकी तरफ देखता है। धन्यवाद दोस्तों।